अब मैं अपने सेकेंड फेज के बारे में बात करूँगी, दैट इज़ माई ट्रेनिंग्स. So since I cleared this exam 3 times, I have been fortunate enough to witness trainings at 3 premier academies of this country. So I'll first talk about my first training academy, that is NASEN. That is IRS Customs and Central Excise की training academy फरीदाबाद में है, नासिन फरीदाबाद. So because we were a huge batch, we were practically divided into 2 halves, and one half of the training was in Hyderabad, in MCR HRD Hyderabad, and the other half of the training was in Nasin Faridabad. So मुझे दोनों ही academies मतलब MCR HRD और Nasin Faridabad का experience मिला. Besides classes, regular classes, and because it is IRS and it is indirect taxes, तो the training was very tax law heavy, and tax laws के बारे में हमें सिखाया जाता है in detail. एंड उसके साथ साथ हमें बहुत सारी अटैचमेंट्स करवाई जाती हैं. आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सारी अटैचमेंट्स तो होती हैं, बट इंडिया में जितने सारे कस्टम्स या जीएसटी के ऑफिसेज हैं, उनमें से कई बड़े बड़े ऑफिसेज में हमारी ऑन द जॉब ट्रेनिंग कराई जाती है. इससे 2 चीज़ें होती हैं. एक तो हमें पूरे देश में अलग अलग ऑफिसेज में जाकर ट्रेनिंग लेने का एक अवसर मिलता है. We get exposed to different work cultures of different places, and at the same time on the job training के जो फ़ायदे होते हैं, you watch senior officers who are working on the field right now, and you get to learn directly from them. नासिन के बाद मेरी next training academy थी National Police Academy. Now National Police Academy is an institution in itself. ये academy भारत के कॉप्स को तैयार करती है. तो इट लिव्स अप टू दैट ग्रैंडियर एंड दैट स्केल. क्या नहीं है नेशनल पुलिस एकेडमी में? एवरी सॉर्ट ऑफ फैसिलिटी दैट इज रिक्वायर्ड टू ट्रेन अ कॉप और ट्रेन एन इंडिविजुअल टू बिकम अ कंप्लीट कॉप इज देयर. सो फर्स्ट डे से ही आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है. आपको पहले दिन से ही सुबह 4:30 बजे उठना पड़ता है. आपकी बेसिक असेसमेंट्स होते हैं कि आपके एट व्हाट लेवल ऑफ फिटनेस यू हैव एंटर्ड द एकेडमी. इट्स मोर और लेस क्वाइट साइंटिफिक. वो कई सारे टेस्ट्स करते हैं ये जानने के लिए कि आप किस लेवल ऑफ फिटनेस पे आपने एंटर किया है एकेडमी को, जिससे कि वो आपके नेक्स्ट 2-3 मंथ्स की ट्रेनिंग को थोड़ा प्लान आउट कर सकें. अगर आप शुरू से ही बहुत फिट हैं तो आप डे 1 से उनका एक अलग प्लान होता है आपके लिए. पर अगर आप काफ़ी अनफिट हैं, जैसे मैं थी जब मैंने एंटर किया, तब हमें अलग अलग ग्रुप्स में डिपेंडिंग ऑन आवर फिटनेस वो हमें डिवाइड कर देते हैं. एंड फर्स्ट 15-20 डेज वो हमारी कंडीशनिंग करते हैं, जिससे कि पहले ही दिन से इतना ज़्यादा हम पे प्रेशर ना आ जाए कि वी काइंड ऑफ स्टार्ट टू क्रम्बल अंडर द प्रेशर ऑफ ट्रेनिंग. सो दैट वे इट इज़ प्लान्ड वेरी साइंटिफिकली. कई सारी चीज़ों की ट्रेनिंग होती है. पुलिस अकेडमी इज़ नॉट जस्ट अबाउट रनिंग. रनिंग एंड डेली एक्सरसाइजेज आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बट हम क्या नहीं सीखते, फ्रॉम ड्रिल टू हैंडलिंग डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वेपन्स. हर तरीके का शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज वेपन मोस्ट से हम डील करते हैं. हर हफ्ते हमारी फायरिंग सेशंस होती हैं. वी फायर एटलीस्ट 20 to 30 rounds every week to give us train us properly in firearm handling. फायर आर्म्स खोलना, बंद करना, मतलब इतना हमें ट्रेन कर देते हैं कि शायद आंख बंद करके भी हम असेंबल और डिसअसेंबल कर सकते हैं किसी वेपन को. उसके बाद स्विमिंग, अनआर्म्ड कॉम्बैट, योगा, बैटल ऑब्स्टिकल्स, हर तरीके की ट्रेनिंग होती है. और सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये ट्रेनिंग जो है, एज आई सेड, इज़ वेरी फेस्ड आउट. ये नहीं कि शुरू दिन से सब कुछ करवाते हैं. दे नो, उनका एक टाइम है हर चीज़ को इंट्रोड्यूस करने का. They know that when you are at a particular level of maturity in your training, only then this will start. So say for example, battle obstacles start a little late in the training, because in order to be able to do battle obstacles in a particular time frame, जो कि हमारे टेस्ट स्टैंडर्ड्स हैं, जो कि काफ़ी रिगरस होते हैं, उसके लिए आपको एक लेवल ऑफ फिटनेस पे आना पड़ेगा. तो अगर शुरू दिन से वो आपको करवा देंगे तो आप कर ही नहीं पाएंगे. इसलिए ये पूरा एकदम साइंटिफिकली प्लान्ड होता है.
I would like to share a few anecdotes from my IPS training which have stayed with me. So हमें route marches करने होते हैं. Generally हमारी training में 3 route marches होते हैं, 15 kilometers, 25 kilometers and 40 kilometers. So it was the 25-kilometer route march, and 25-kilometer route march jungle. It was through the jungle route. So it was planned like this कि 3/4 of your journey will be within the jungle and the remaining 1/4 of your journey will be on the road. So depend करता है कि किस squad का कौन से पहले आता है और कौन सा बाद में आता है, या how it is, you know, this mixed proportion is mixed. 5 किलो की almost 5 किलो की SLR लेकर 15 किलो का पिट्ठू लेकर हमें 25 किलोमीटर जंगल के रूट से जाना होता है, एंड रूट हमें बताया नहीं जाता. हर लेवल पे हमें क्लूज दिए जाते हैं जिनको अगर हम सही तरीके से क्रैक कर पाए तब हम नेक्स्ट 2-3 किलोमीटर्स जाते हैं जहाँ पे नेक्स्ट क्लू हमारा वेट कर रहा होता है. और अगर हम क्लू ठीक से नहीं क्रैक कर पाते हैं तो हम 3-4 किलोमीटर ऐसे ही घूमते रह जाते हैं और हम सही जगह पे पहुँच नहीं पाते. इट वॉज लेट इवनिंग, वी वर मार्चिंग through the jungle and it was raining terribly. It was like torrential rainfall. उस 5 किलो का 10 किलो का पिट्ठू ऑलरेडी 15 किलो का हो गया है बारिश में भीगकर. We were wearing our ponchos. थंडर एंड लाइटनिंग हो रही है और हम एकदम घोर अंधकार में जंगल, और कभी जंगल कभी रास्ता, कभी जंगल कभी रास्ता में चले जा रहे हैं. एंड उसमें हमें कभी जीपीएस से ट्रैक करना है अपना मूवमेंट, तो कभी मैप्स के थ्रू ट्रैक करना है अपना मूवमेंट. मतलब ये जो पूरा माहौल था वो अपने में एक अलग शिक्षा थी. मतलब वी बॉन्डेड एज अ स्क्वाड. देयर वर सम ऑफ अस जो थक जा रहे थे, तो कोई किसकी एसएलआर पकड़ के बूस्ट कर रहा था, कोई हाथ पकड़ के खींच रहा था कि नहीं, यू कैन नॉट काइंड ऑफ गेट टायर्ड नाउ, अभी और भी 10 किलोमीटर चलना है. कोई धक्का मार रहा है, कोई डांट के मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है. बट देन एज अ स्क्वाड व्हेन वी वेंट थ्रू दैट एक्सपीरियंस, वी नॉट ओनली बॉन्डेड बट देन एक मेंटल प्रेपरेशन हो गई कि अगर हम ये कर सकते हैं ना तो लाइफ में कितनी ही बड़ी मुसीबत क्यों ना आए हम वो पार कर सकते हैं. So I think that is what the IPS training is all about. It mentally prepares you to overcome any obstacle you will or you might face in your professional and personal lives. इसी तरह से एक और एनेक्डोट है IPS ट्रेनिंग का. मुझे 10th मई को ही पता चल गया था 2016 में कि मैं IAS में चली गई हूँ, बट मैंने अपनी ट्रेनिंग नहीं छोड़ी. मेरा सपना था कि मैं खाकी में, मैं वर्दी में एक बार तिरंगे को सलाम करूँगी, एंड वो मौका मेरे को सिर्फ और सिर्फ 15 अगस्त की परेड में मिलता. तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जब तक 15 अगस्त की परेड नहीं हो जाती है तब तक मैं IAS के लिए रिलीज़ नहीं लूँगी, बिकॉज वैसे भी फाउंडेशन कोर्स अगस्त एंड में शुरू होना था. सो आई स्टेड बैक, आई डिड माई कंप्लीट ट्रेनिंग द वे इट शुड, एंड आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू बी चोजन एज द प्लेटून कमांडर of one of the platoons for the 15th August parade. I commanded the platoon, and at the same time हमारे unarmed combat के कुछ stunts होते हैं, मैंने उन stunts में भी participate किया. It was an amazing experience. I was lying down on a tray of blunted nails with a wooden plank on my stomach, and a bike went past the plank. So that was the stunt I performed, and these memories have still stayed with me. So overall IPS की training का एक अलग अपना मज़ा है. It is very demanding, very taxing, but at the same time आप जब निकलते हो ना वो final उस training से, you are, if nothing else, you are mentally strong and mentally prepared to take life head on. अब आते हैं मेरी final academy, my alma mater, my Labasna. सो लबासना जाना मेरा सपना था, जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत करी. एंड आई थिंक इट वॉज 29th August 2016 when my foundation course started. So we were a big group. That year Labasna decided to conduct the training of all the services in Labasna itself. So we were a group of some 377 or 378 people in Labasna. Foundation course 3 महीने का, उसके बाद phase 1 5-6 महीने का, then district training of 1 year, and then again phase 2 of 1.5 months, and then finally assistant secretaryship of 3 months. So this is how the entire training was planned. Foundation course में पढ़ाई के साथ साथ इतनी ज़्यादा extra curricular activities होती हैं. Labasna का calendar is packed with activities. There is something for everyone.
मतलब नो मैटर वॉट योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज, आपका नैक कहीं पे भी हो, आपको कुछ ना कुछ आप ढूंढ ही लोगे अपने लिए करने का। कई सारे सोसाइटीज़ हैं, सोशल सर्विस सोसाइटी है, डिबेटिंग सोसाइटी है, क्विजिंग क्लब्स, कई सारे लिटरेरी सोसाइटीज़ हैं। आपको कुछ भी करना है, कल्चरल सोसाइटी है, आपको मिल जाएगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। इंडिया डे, वी हैव फेट, सब में पार्टिसिपेट करके और कुछ नहीं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द फन बट इट इज ऑल्सो अबाउट द एस्पिरिट डिकोर एज वी कॉल इट एंड द बॉन्डिंग विच वी हैव. All these activities are nothing but they help you bond with your other batchmates from various services and also make you understand that at the end of the day you have to work as a team on the field. You don't work as an individual. So एक टीम के साथ काम करने का ये जो पूरा एक्सपीरियंस हमें मिलता है, ये अपने आप में एक अलग मज़ेदार बात होती है. एंड रेगुलर एग्ज़ाम्स भी होते हैं, बहुत रेगुलर क्लासेस भी होती हैं, साथ में सुबह 6 बजे की पीटी भी होती है जिसको अटेंड करना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी होता है और जिससे ज़्यादा जल्दी एग्जेम्पशन नहीं मिलता. बट अगेन वो भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज ये जो आप रूटीन में चले जाते हो कि आपको सुबह 6 बजे की पीटी अटेंड करनी है, आपको यू हैव टू वर्क आउट, यू हैव टू कीप योरसेल्फ फिजिकली एंड मेंटली फिट, क्योंकि एक्चुअली में जब तक आप अपने फिटनेस के लिए काम नहीं करोगे तब तक आप अपना काम भी ढंग से नहीं कर पाओगे. सो ये चीज़ें हमारी ट्रेनिंग में ड्रिल्ड इन रहती हैं. ये इनफैक्ट मैंने तीनों अकेडमीज़ में देखा. आईपीएस में तो बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ वर्क, नासेन में भी ये मॉर्निंग पीटी वाज वेरी कंपल्सरी एज वेल एज इन लबासना वेरी वेरी कंपल्सरी एंड दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट ऑल्सो. डिसिप्लिन के काफ़ी इंस्टिल करने की कोशिश करते हैं लबासना में एंड which is good also because as officers we are supposed to conduct ourselves in a particular way. एक जोक है, जो बच्चे जो प्रोबेशनर्स सब कुछ बहुत अच्छे से करते हैं उनको KTP कहा जाता है, कीन टाइप प्रोबेशनर्स. आई थिंक many of the aspirants have heard this acronym. So there were many keen type probationers. I think I was also called one. But anyway, so the training is a mixed bag. It has regular classes, at the same time it has lots of extracurricular activities and you can pick and choose. You can do whatever you want to. मैं अपनी ट्रेनिंग में मेरा फिक्स था, मैं सोशल सर्विस सोसाइटी की मेंबर थी इन द सेंस कि मैं एक्टिव पार्टिसिपेंट थी. हम क्लासेस के बाद, रोज़ क्लासेस के बाद 2 घंटे वहाँ के जो लेबरर्स थे उनके बच्चों को पढ़ाते थे. आई यूज़ टू टेक डेली क्लासेस एंड उसके बाद एक्सरसाइज, जिम, थोड़ा खेलना, पढ़ाई, असाइनमेंट्स बहुत कराते हैं लबासना में एंड उन मार्क्स के बेसिस पे हमारी इंटर से सीनियरिटी भी डिसाइड होती है. सो टर्निंग इन द असाइनमेंट्स ऑन टाइम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये सब करते करते सारा दिन एक्चुअली कैसे निकल जाता था पता भी नहीं चलता था. प्लस उसके साथ मसूरी और मसूरी के अट्रैक्शंस, Mall Road. I think every person who is preparing for this exam has actually dreamt of the Mussoorie Mall Road at least once. Place is beautiful, the campus is beautiful with an amazing view of the Himalayas and training भी इसी तरह निकली. पहले फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट हुआ, फिर हमने हमारा भारत दर्शन शुरू हुआ. भारत दर्शन के बाद हम वापस आए और हमारा डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एंटायर ट्रेनिंग प्रोग्राम बिकॉज डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में हम एक डिस्ट्रिक्ट में अटैच्ड हो जाते हैं अपने कार्डर्स में एंड वी गेट टू डायरेक्टली ऑब्जर्व द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और द अदर सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड लर्न फ्रॉम देम. हमें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है कि जो हम क्लासरूम में पढ़ रहे हैं या जो हम किताबों में पढ़ रहे हैं जो हम वीडियोज़ में देखते हैं एक्चुअल में क्या है. एक प्रोबेशनर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने सीनियर ऑफिसर्स को शैडो करे डिस्ट्रिक्ट में, जिससे कि वो समझ सके कि कैसे डील किया जाता है डे टू डे इंटरेक्शंस विद द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन आवर वर्क. पॉलिटिशियंस के साथ, मीडिया के साथ, कॉमन पब्लिक के साथ कैसे डील किया जाता है. ये बहुत ज़रूरी है एक प्रोबेशनर को अपने सीनियर ऑफिसर्स को शैडो करके सीखने का. it's actually a very good opportunity we get as probationers in district training. And we also get a first hand experience कि एक डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट में क्या काम होता है, इसमें से इम्पॉर्टेंट वंस कौन से हैं, क्या है क्या नहीं है. ऑल दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट.
सो ये हम डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में सीखते हैं। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के बाद जब हम वापस आते हैं तब सेकेंड फेज ऑफ द ट्रेनिंग होता है, और हमारे टाइम पे विंटर फॉरेन स्टडी टूर था। हाफ ऑफ माई बैच वेंट टू लंडन एंड द अदर हाफ वेंट टू सोल, कोरिया। एंड अगेन, जस्ट टू मेक इट लाइट, I am a huge Korean drama fan right from 2011, and I was hoping and praying to God that I would end up going to Seoul, and luckily I did. So that was again a wonderful experience. मेरे बैचमेट्स जो लंदन गए, हम जो कोरिया गए, वहाँ का कल्चर देखना, वहाँ के जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके साथ इंटरैक्ट करना, it was actually a wonderful experience of 1 week. And then when we came back after our phase 2 is over, my batch had assistant secretaryship. We were attached to various ministries in Delhi as assistant secretaries for 3 months, wherein we learnt again first hand from our seniors in the various departments, कैसे various ministries, कैसे ministry का काम होता है, किस तरह से मतलब छोटी छोटी चीज़ें कि नोट शीट्स में क्या लिखना चाहिए या कैसे नोट शीट्स लिखी जाती हैं, इनसे लेके बड़ी बड़ी चीज़ों तक, मतलब पॉलिसी मेकिंग भी हमने कई बार फर्स्ट हैंड विटनेस किया। फिर सबसे मज़ेदार बात होती है कि हम सबको प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं। एंड बहुत अच्छी बात यह है कि हम मेरे बैच के कई, हर बैच में ये होता है कि कई बैचमेट्स के जो प्रोजेक्ट्स थे वो फाइनली इम्प्लीमेंट भी किए गए उन मिनिस्ट्रीज़ के लिए पैन इंडिया लेवल पे। तो एक प्रोबेशनर के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि उसने जो पेपर सबमिट किया या उसने जो आइडिया दिया वो इम्प्लीमेंट हो गया पैन इंडिया लेवल पे। फाइनल डे पे हम में से कुछ जो सिलेक्टेड होते हैं वो अपना प्रेजेंटेशन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को देते हैं। सो ये भी अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है। सो ओवरऑल दिस इज़ हाउ द ट्रेनिंग इज़, एंड हर ट्रेनिंग अपने आप में कुछ एक सिखाती है। बट इफ़ आई हैव टू सी द कॉमन थ्रेड, I will say that all my 3 trainings have done one thing majorly or contributed one thing, and that is to make me mentally prepared, not just for my professional, not just for the obstacles which I might face professionally, but in life in general. Because इतनी कई strenuous training करी है कई बार कि लगता है कि अगर ये कर लिया ना तो अब लाइफ में कुछ भी आ जाए हम हैंडल कर लेंगे। So this is what training does. It prepares you. It prepares you for the future, both personally and professionally. So basically, ऐसी ही थी मेरी training. And as I said, if one thing the training prepares you is that it prepares you for the future. यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगी। So लबासना में, that is IAS training में हमारे 3 major awards होते हैं ट्रेनिंग के। एक होता है प्रेसिडेंट्स मेडल, जिसमें यूपीएससी और ट्रेनिंग के मार्क्स दोनों ऐड किए जाते हैं, और एक होता है अशोक बम्बेवाल अवार्ड और दूसरा सुभाष दुआ अवार्ड। तो दोनों ये जो अशोक बम्बेवाल और सुभाष दुआ अवार्ड्स हैं ये ट्रेनिंग पीरियड के अवार्ड्स हैं। उसमें फाउंडेशन कोर्स, फेज़ 1 डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग और फेज़ 2 इनके मार्क्स जोड़े जाते हैं। सो as I said, I was a KTP, and also as I said that there are n number of activities to pick and choose from. So I did what I had to do. I picked my own activities I was interested in, and finally the good thing is that I ended up getting the 2 awards, the Subhash Dua Award and the Ashok Bambewal Award, and even in the President's Medal I was the second. I was second in the badge. So, but having said that, now that I look back, if there's one thing that I would tell my trainee self at that point of time, or I would tell all of you who are about to enter any of these academies right now after cracking the exam, is that make sure that you have a healthy mix of everything in your training. ग्रेड्स इंपॉर्टेंट हैं तो साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी इंपॉर्टेंट है, तो साथ में बैचमेट्स के साथ बॉन्ड करके गोइंग आउट एंड सीइंग द सिटी अराउंड, विच एवर सिटी योर अकेडमी इज इन, इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो ट्रेनिंग में सिर्फ एक ही एक्टिविटी, चाहे वो कुछ भी हो, सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी मत करना, तो सिर्फ पढ़ाइयाँ भी मत करना, तो सिर्फ घूमते भी मत रहना। मेक इट अ मिक्स। एंड वन थिंग, ट्राई एंड कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन during your training period, because that is one time wherein you will not be judged in your in your service career. आपको ट्रेनिंग पीरियड में कोई जज नहीं करेगा। मेरे सबसे अच्छे मोमेंट्स जो मुझे याद हैं वो तब के मोमेंट्स हैं जब मैंने कुछ ऐसी चीज़ें करी जो मैंने कभी करी नहीं थी। I went out there and danced and I didn't know that I could, but I was like, ठीक है, लोग हंसेंगे ना, so it's fine. I went there and danced and I enjoyed myself. I still don't know whether I'm a good dancer or not, but I enjoyed myself.
I have seen some of my batchmates really getting out of their comfort zones. I will not name this officer. He was my neighbor in the foundation course. उनको इंग्लिश में बड़ी प्रॉब्लम थी. वो हिंदी मीडियम से पढ़े थे. उनको इंग्लिश में बड़ी प्रॉब्लम थी. उनको अपनी थॉट्स को इंग्लिश में एक्सप्रेस करने में बड़ी दिक्कत होती थी. तो वो जनरली क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे. एक दिन उन्होंने मुझसे ये बात कही. तो देन आई टोल्ड हिम कि अगर आप बोलो तो मैं आपको कई बार क्लास में नज करती रहूंगी, जिससे कि आपको जैसा मन आप बोलो. What was very nice was कि उस नज करने से he started actually speaking in the class, and though he was not very confident in the beginning because he was obviously moving out of his comfort zone and he was trying to express himself in a language he was not very comfortable with, but trust me, because he did it on a regular basis, I saw the change that happened in his confidence when we parted ways after foundation course. So this is one thing. Get out of your comfort zone and try one activity you are not comfortable with. There will be ample opportunities. Because probably उसके बाद बिना judgment के वो activity करने का आपको कोई मौका नहीं मिलेगा. So this is one message I will give to all of you. So please enjoy your training. Thank you.